हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संदीप बसीन फ्रॉम केयरवेल मेडिकल सेंटर। आज हम बात करने जा रहे हैं लेबियोप्लास्टी सर्जरी के बारे में। सो व्हाट आर लेबियाज? लेबिया फीमेल जेनिटेलिया का एक हिस्सा है जो वजाइना को कवर करता है। लेबिया के दो पार्ट्स होते हैं, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। दे आर लाइक लिप्स ऑफ वजाइना, यानी कि वजाइना में एंटर करने के लिए लिप्स हैं, और जो आउटर लिप है उसको लेबिया मेजोरा बोला जाता है और जो इनर लिप है उसको लेबिया माइनोरा बोला जाता है। विद एज जो लेबिया मेजोरा है इसका फैट कम हो जाता है और ये हाइपोट्रॉफी हो जाता है, यानी इसका साइज कम हो जाता है। लेबिया माइनोरा विद एज, विद टाइम, स्पेशली आफ्टर मेनोपॉज और आफ्टर बर्थ, गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड, लेबिया माइनोरा का साइज बढ़ जाता है। कभी कभी लेबिया माइनोरा अपने आप भी हाइपरट्रॉफी कर जाता है, जिससे इसका साइज एज कम्पेयर टू लेबिया मेजोरा ज़्यादा बड़ा हो जाता है। जब लेबिया माइनोरा यानी इनर लिप जो है लेबिया का वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं लेडीज़ को। सबसे पहली प्रॉब्लम, क्योंकि लेबिया माइनोरा स्किन का पार्ट है तो इसमें काफ़ी स्वेटिंग होती है, तो जो एथलीट्स हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं, दे फेस लॉट ऑफ स्वेटिंग बिकॉज ऑफ द लेबिया माइनोरा। द अदर थिंग इज़ लेबिया माइनोरा बिकॉज इट बिकम्स बिग एंड क्वाइट बड़ा हो जाता है तो ये काफ़ी फ्रिक्शन क्रिएट करता है। टाइट फिटिंग क्लोथ्स डालने में भी इससे प्रॉब्लम होने लगती है, एंड स्पेशली व्हेन द पर्सन वांट टू कम क्लोज फिजिकली विद द पार्टनर, उसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन, फ्रिक्शन क्रिएट करता है। एंड बियॉन्ड ऑल दिस, अ बिग लेबिया माइनोरा एक ज़्यादा एज का अपीयरेंस देता है। जो एस्थेटिक अपीयरेंस है फीमेल जेनिटेलिया का, उसको भी ये कम करता है। सो लेबियोप्लास्टी जो हम करते हैं इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं। लेबिया माइनोरा को हम कम करते हैं और कुछ केसेस में लेबिया मेजोरा में फैट ग्राफ्टिंग भी की जाती है। इन दोनों को लेबियोप्लास्टी बोला जाता है, बट ज़्यादातर जो हम लेबियोप्लास्टी समझते हैं वो इनर लेबिया माइनोरा की सर्जरी को माना जाता है। इसके साइज को कम करने के लिए सर्जिकली दो मेथड यूज होते हैं, एक तो ट्रिमिंग या लीनियर रिसेक्शन, दूसरा वेज रिसेक्शन। तो ये दोनों में से दो मेथड हैं जो कॉमनली यूज किए जाते हैं। लीनियर रिसेक्शन वॉज वेरी पॉपुलर इन द पास्ट, लेकिन आजकल वेज रिसेक्शन ज़्यादा पॉपुलर है और ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है बहुत सारे सेंटर्स के अंदर, जिसकी वी शेप में लेबिया को कट किया जाता है और जो रिमेनिंग लेबिया है उसको स्टिच किया जाता है, जिससे लेबिया माइनोरा का साइज़ कम हो जाता है और वो लेबिया मेजोरा के लेवल पर आ जाता है। जब हम ये सूचरिंग करते हैं तो हमें केयरफुल रहना है कि ब्लड सप्लाई जो लेबिया माइनोरा की है वो प्रॉपरली मेंटेन रहे और जो हम सूचर्स दे रहे हैं वो प्रॉपरली सूचर किए जाएं, बिकॉज इसके अंदर सूचर्स खुलने की पॉसिबिलिटी होती है, माइनर फिस्टुलास बन सकते हैं, इसमें रीडू सूचरिंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो दिस इज समथिंग वी हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल डूइंग दिस सर्जरी। और हम इसको करते कैसे हैं जी? सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वी हैव टू डू ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, जिसमें रूटीन ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। वी रूल आउट एनी इन्फेक्शन लाइक फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है लेबिया वगैरह में, या कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर आपके सारी ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और कोई इन्फेक्शन नहीं है तो हम लेबियोप्लास्टी सर्जरी को ले सकते हैं। लेबियोप्लास्टी सर्जरी जनरली लोकल एनेस्थीसिया में की जाती है, बट स्पाइनल और जीए में भी इसको कर सकते हैं, स्पेशली अगर बाकी सर्जरी के साथ इसको हमने कंबाइन किया है। लेबियोप्लास्टी सर्जरी के अंदर जो सबसे बड़ी बात है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि ब्लड सप्लाई लेबिया की है, दैट शुड नॉट बी हिंडर्ड। इसके लिए हम जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, सब म्यूकोजल रिसेक्शन या डी एपिथेलाइजेशन करते हैं, यानी कि ऊपर की स्किन निकालते हैं और अंदर की जो ब्लड सप्लाई टिश्यूज़ हैं उसको वहीं मेंटेन रखते हैं, और जो मसल्स भी हैं लेबिया माइनोरा के उनको मेंटेन रखते हैं ताकि हीलिंग बेटर हो और फिस्टुलास ना फॉर्म हो। इसमें जो सूचर्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो यूजली एब्जॉर्बेबल सूचर्स होते हैं ताकि उनको दोबारा कट ना करना पड़े। हीलिंग टाइम 3 वीक्स का है। सर्जरी करने में 1 से 1.5 आवर लग सकता है, एंड नॉर्मली देयर सम स्वेलिंग, और उस स्वेलिंग सेटल होने में 3 से 4 दिन ले सकती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कोई स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेज ना की जाएं फॉर अबाउट 3 वीक्स टाइम, एंड अवॉइड एनी फिजिकल इंटीमेसी फॉर 3 to 4 वीक्स टाइम टिल द वूंड फुली हील्स। आफ्टर सर्जरी जो हमारे वूंड्स हैं, सूचर्स हैं, उस पर एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट देना ज़रूरी है, प्रॉपर पेन किलर्स एंड एंटीबायोटिक्स लेना ज़रूरी है। वी मे हैव टू यूज़ सम पैड्स टू absorb any secretions for next 3 days or for 1 week, and also loose fitting clothes, especially cotton clothes, are recommended for at least 1 week after the surgery.
सर्जरी के बाद वैसे तो आप नेक्स्ट डे अपना रूटीन काम कर सकते हैं, बट इफ़ यू आर वर्किंग एंड योर वर्क इज़ वेरी हेक्टिक, 2 से 3 दिन का आप ऑफ ले सकते हैं फ्रॉम योर वर्क टू गेट गुड रिजल्ट्स। सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू टू कीप माइंड इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। कभी कभी लेबियोप्लास्टी के बाद स्वेलिंग ज़्यादा आ सकती है, उसे कम करने के लिए आपको आइस पैक्स यूज़ करने पड़ सकते हैं। सो these are the few things that we keep in mind while doing labioplasty surgery, and as I said, labioplasty surgery को अकेले भी किया जा सकता है and it can be done along with vaginoplasty and fat grafting of labia majora and few other procedures। इन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए अगर आपके कुछ और डाउट्स हैं या क्वेश्चंस हैं लेबियोप्लास्टी के लिए तो आप कमेंट्स में उसको लिख सकते हैं। वी लाइक टू आंसर दोज। एंड अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट, एंड if you have any questions or you want some more information on any subject, उसको आप लिख के भेजें। We'll have to make more such educational videos for you. Thank you friends.